पिछले वीडियो में हमने डेटा टाइप्स देखा था। इस वाले वीडियो में देखते हैं टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग इन पाइथन। जितना भी हमने डेटा टाइप्स पिछले वाले वीडियो में देखा था वो हमने थ्योरी देखी थी। यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग इन पाइथन क्या होता है, क्या मतलब होता है। तो पहले देखते हैं जो डेटा टाइप्स हमने पिछली वीडियो में देखा था उसके बारे में हमने थ्योरी देखा था। इस बार उसको इन एक्शन देख लेते हैं। इन एक्शन मतलब एक बार देख लेते हैं कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही है। बेसिक्स के अंदर मैं लिख रहा हूँ एक डेटा टाइप्स डॉट पी वाई या डेटा टाइप्स डॉट पी वाई। ओके, एंड सिंपल है, मैं आपको हर एक डेटा टाइप के बारे में चीज़ बता देता हूँ। तो इधर एक हिंट दे देता हूँ कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं करना। तो देखते क्या होता है। मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 55 विच इज़ एन इंटीजर। मैं प्रिंट x कर रहा हूँ। सेव करके रन करके देखते हैं तो आप देख पा रहे हो 55 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ। एक चीज़ याद रखना, मैंने आपको बोला था कि 55 क्या है, एक इंटीजर है, राइट। तो आप लोग मेरी बात पे लाइक 100% श्योर हो। मैंने बोला है 55 एक इंटीजर है। आपको एक प्रूफ चाहिए नहीं चाहिए? तो मैं आपको एक प्रूफ देता हूँ। आप क्या कर सकते हो, एक चीज़ इनबिल्ट है, आप उसका यूज़ कर सकते हो, विच इज़ हम बोल सकते हैं टाइप। टाइप मैं बोल रहा हूँ एक्स। ये क्या होता है, मेरे को बताएगा कि एक्स के अंदर क्या स्टोर्ड है 55। उसका टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, जो कि हमें पता है वो एक इंटीजर है। इसको मैं रन करूंगा तो देखो क्या आ रहा है, क्लास एंट। ये जो क्लास है अभी के लिए प्लीज इसको इग्नोर करो, कंफ्यूज हो जाओगे। आगे जाके बहुत मैं सिखाने वाला हूँ तब पता चल जाएगा आपको। बट इसका देखो क्या आ रहा है, इंट, मतलब एक इंटीजर है। ओके, तो नीचे नीचे चलते हैं। एंड इवन अगर मैं चाहूँ इसको कॉमा करके यहाँ पे भी प्रिंट कर सकता हूँ एक लाइन के अंदर। सेव करके रन करके देखते हैं एंड ये देख रहे हो 55 ये। और भी देखते 66.7 जो कि मैंने आपको बोला था, ये एक क्या है, ये एक फ्लोट है। प्रिंट वाई कर देता हूँ, सेव करके रन करके देखते हैं, देखो 67 फ्लोट है। बुलियन देख लेते हैं या स्ट्रिंग्स देख लेते हैं। स्ट्रिंग्स के लिए मैं इधर नेम लिख रहा हूँ, नेम इक्वल टू विच इज़ अनिरुद्ध खुराना। एंड इसको भी मैं प्रिंट कर देता हूँ, विच इज़ टाइप ऑफ नेम। एंड नेम को प्रिंट कर दे। सेव करके रन करके देखते हैं, देखो अनिरुद्ध खुराना ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। एंड स्ट्रिंग को पाइथन के अंदर str बोलते हैं, ये याद रखना। एंड इंटीजर को हम क्या बोलते हैं, इंट int। ओके, बुलियन के बारे में देखते हैं। जो मैंने आपको बुलियन बोला था मतलब ट्रू या फॉल्स, तो मैं बोल देता हूँ अडल्ट। ये वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, मैं ऐसे लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। वो कोई डबल कोट पे नहीं आता बुलियन। सिंपल आपको लिखना है ट्रू, टी कैपिटल, ट्रू या फॉल्स, वो आपकी इच्छा है। ओके, इसको मैं सेव रन करके देखते हैं। अडल्ट प्रिंट कर देता हूँ एंड टाइप ऑफ अडल्ट कर देता हूँ। रन करके देखते हैं तो आप देख पा रहे हो फॉल्स। एंड जो उसका जो क्लास है उसको हम बुलियन को कहेंगे बुल। ये याद रखना, बुलियन को हम बोलेंगे बुल। तो ये थे आपके जो चार मेन डेटा टाइप जिसे हम अभी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। नीचे चलते हैं, लिस्ट के बारे में बता देता हूँ। मार्क्स इज इक्वल टू मैं बोल देता हूँ 34 67 ये जो भी है 55 12 99। आपकी इच्छा, आप कितने भी स्टोर कर सकते हो। इसको भी मैं प्रिंट कर देता हूँ, तो प्रिंट मार्क्स, टाइप ऑफ मार्क्स। सेव करके रन करके देखते हैं तो देख पा रहे हो क्या आ रहा है, एक लिस्ट आ रही है। सेम टू सेम इसको कॉपी करके, जैसे मैंने आपको बोला था टपल्स के बारे में जो कि जिद्दी होते हैं, जो कि हम चेंज नहीं कर सकते। कैसे चेंज होता है कैसे नहीं चेंज होता है ये मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ काफ़ी, डोंट वरी। एंड देखो क्या आ रहा है, टपल या ट्यूपल, लोग इसको ट्यूपल भी कहते हैं टपल भी कहते हैं। तो ये था आपका ये। डिक्शनरीज देख लेते हैं। डिक्शनरी के अंदर मैं ऐसे स्टोर कर सकता हूँ की, वैल्यू, फिर वापस की विच इज सागर एंड वैल्यू, ये आप कर सकते हो। एंड इसको भी अगर मैं प्रिंट करता हूँ रन करके देखते हैं तो आप देख पा रहे हो अनिरुद्ध सागर या अनिरुद्ध 88 सागर 11। ये क्या है, एक डिक्शनरी है और डिक्शनरी को पाइथन के अंदर हम कहते हैं डिक्ट। तो ये सब था आपका बेसिक डेटा टाइप्स। ये मेरे को आपको सिर्फ बताना था कि ये ऐसे से आप डेटा टाइप यूज कर सकते हो। एंड जस्ट इसकी नेक्स्ट वीडियो से आपका जो काम है, जो क्या बोलते हैं क्वेश्चंस है, वो आपके स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। जो मेन टॉपिक ये था आपका टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग। तो यहाँ पे चलते हैं, टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों मैं पहले आपको ये बता रहा हूँ और इसके बाद हम क्वेश्चन क्यों करेंगे, सब आपको इसके बारे में बताता हूँ। टाइप कन्वर्जन नाम से ही पता चल गया होगा, फ्रॉम फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर।
या फ्रॉम, फ्रॉम वन मतलब नहीं, फ्रॉम डेटा टाइप, या फ्रॉम या कन्वर्ट, कन्वर्ट लिख सकते हो, कन्वर्ट डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल है। अम, अगर आपके पास एक इंटीजर है, उसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग के अंदर, ये पॉसिबल है। अगर वाइस वर्सा करना है, अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है उसको आपको कन्वर्ट करना है एक इंटीजर के अंदर, वो भी पॉसिबल है। इसको मैं प्रैक्टिकल के थ्रू समझाता हूँ क्यों मैं कहना चाहता हूँ। एक चीज़ याद रखना, अगर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 55 एंड y इक्वल टू 10, मैं लिखता हूँ z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एंड तो z अगर मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट z, ये मैं प्रिंट करूँगा, आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा? 65। अगर ये स्ट्रिंग्स होते, अगर ये स्ट्रिंग्स होते, तो स्ट्रिंग याद रखना, अगर आप कभी भी 2 या 3 या 4 स्ट्रिंग को प्लस करते हो, वो क्या होता है? जुड़ जाता है। वो क्या होता है? जुड़ जाता है। तो अब आपका आउटपुट 65 नहीं आता, तो जुड़ जाने का मतलब क्या होता है? अब आपका आउटपुट आता है 55 1 0, ये आउटपुट। इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझाते हैं, एंड क्या इधर होने वाला है मैं आपको सब समझाता हूँ। यहाँ पे एक नया वेरिएबल, नया फाइल, फाइल का नाम लिख दो आप, टाइप कन्वर्जन डॉट पी वाई। स्टार्ट करते हैं। पहले एक सिंपल से चलते हैं। मैं बोल देता हूँ x इज इक्वल टू अनिरुद्ध, मैं बोल देता हूँ y इक्वल टू, या अनिरुद्ध की जगह मैं लिख देता हूँ कोड, फिर मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पे डिबग, मैं बोल देता हूँ z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एंड मैं प्रिंट z करता हूँ। सेव करके रन करके देखते हैं, तो आप देख पा रहे हो दो स्ट्रिंग को अगर आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? कोड डिबग, मतलब जुड़ जाते हैं। तो सेम केस अगर मैं इधर लिखता हूँ 100 एंड 200, इसको अगर मैं रन करता हूँ तो आप देखो क्या आएगा, विच इज, अभी भी ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर नहीं है, डबल कोट्स के अंदर लिखा है मैंने। इसको रन करता हूँ, देखो क्या आ रहा है, 100 200। तो इसको अभी हम क्या करें? तो कॉमन सेंस की बात है, ये क्या है? एक स्ट्रिंग है, तो क्यों ना मैं एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दूं? क्योंकि अगर मैं इंटीजर में कन्वर्ट करता हूं तो आपको पता है ना, प्रॉपर एक प्लस होता है, एडिशन होता है। तो देखते हैं उसको कैसे करते हैं। तो मैं क्या इधर बना सकता हूँ, एक दो अलग अलग वेरिएबल बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ ए, एंड मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एक्स को, जो 100 है, एक्स जो एक स्ट्रिंग है, उसको किस में कन्वर्ट करना है? इंटीजर में। तो आप लिख सकते हो इंट, जो कि आपको बताता है इंट, किसको कन्वर्ट करना है? एक्स को। तो मैंने इधर लिख दिया इंट एक्स, मतलब जो 100 आपका एक स्ट्रिंग है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? इंटीजर में। सेम टू सेम मैं बी के लिए कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ इंट वाई, तो y भी जो आपका एक स्ट्रिंग है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया है। तो a और b दोनों इंटीजर हो चुके हैं। एंड अगर मैं लिखता हूं z इक्वल टू a प्लस बी, अब इसको रन करके देखो तो क्या आ रहा है? 300। तो आपने क्या किया? एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया है एक इंटीजर में। तो बात आती है कि सर स्ट्रिंग में तो आप सिर्फ 100 डाला है, तो अगर मैं 100 ए बी सी डालता हूं, क्या लगता है आपको इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? एरर आनी चाहिए या 100 आ जाएगा? क्या होगा? सीधी सी बात है, एरर आएगा। अगर आपने इसको बोला इसको कन्वर्ट कर सकते हो क्या इंटीजर में? आप खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, क्या इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। इसको रन करते, सॉरी इसको रन करते, देखो क्या आ रहा है, वैल्यू एरर। तो याद रखना, कंपलसरी वो ही है जो चीज़ आप कन्वर्ट कर सकते हो। और एक और चीज़, अगर मैं 100.5 लिखता हूँ, अब आपके हिसाब से 100.5 इंटीजर में कन्वर्ट होगा? हाँ बोलोगे सर, हाँ हो सकता है, आप 100.5 को ना 100 कर दो। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। देखो एरर आ रही है अभी भी। एरर इसलिए है कि डॉट, अब इंटीजर को थोड़ी ना पता डॉट क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है, एक एरर। तो बट आप कह सकते हो कि अब इंटीजर में कन्वर्ट नहीं, अब आप फ्लोट में कन्वर्ट कर दो। फ्लोट, फ्लोट भी क्या होता है? डेसिमल ही होता है ना। तो ये 100.5 फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो 200 है ये 200.0 हो जाएगा। बात वही होती है, कन्वर्ट तो हमने फ्लोट में ही किया है। इसको रन करते हैं, आप देखो क्या आउटपुट आ रहा है अभी, विच इज 300.5। तो ये आप कर सकते हो, विच इज इंटीजर टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू इंटीजर, ये सब अलाउड है, जिसको हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग। तो ये आपका मेन चीज़ थी, ये आपका मेन प्ले रोल प्ले करता है, टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं
एंड वहाँ पे ये टाइप कन्वर्जन काम आएगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो जब हम करेंगे विच इज़ इनपुट लेना यूज़र से, उसके बाद जाके आपकी जो चीज़ें हैं, क्वेश्चंस जो मैं बहुत सारे आपको बोलने वाला हूँ, देने वाला हूँ, वो आपके स्टार्ट होंगे। ओके? तो चीज़ याद रखना, मिस मत करना। जो मैं फॉलो कर रहा हूँ या जो मैं जिस हिसाब से जा रहा हूँ, वो आप फॉलो करते जाओ एंड बढ़ते आगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं।